गिरौदपुरी धाम में तोड़फोड़ का मामला। जैतखाम में हुई तोड़फोड़ की न्यायिक जांच होगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसकी घोषणा कर दी है। राज्य में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजय शर्मा का यह कहना है। लोगों से भी सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की उन्होंने अपील की है। सतनामी समाज के संगठनों और प्रतिनिधियों ने यह मांग की थी। बता दें कि 15 और 16 मई को गिरौदपुरी में जैतखाम में तोड़फोड़ की गई थी। विरोध में बलौदाबाजार में समाज ने प्रदर्शन भी किया। दशहरा मैदान में समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर दफ्तर के बैरिकेड तोड़ दिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी में भी यहां पर उन्होंने तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर हमला भी किया है। पुलिस बल मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद है और पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। स्थिति पर काबू पाने की कोशिश यहां पर लगातार की जा रही है। तो रायपुर से यह बड़ी खबर है। गिरौदपुरी धाम में तोड़फोड़ के मामले में अब न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा उन्होंने की है और इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लोगों से भी सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की उन्होंने अपील की है। सतनामी समाज के संगठनों और प्रतिनिधियों ने मांग की थी। आपको बता दें कि 15-16 मई को गिरौदपुरी में जैतखाम में तोड़फोड़ कर दी गई थी और इसके विरोध में बलौदाबाजार में समाज के लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर दफ्तर के बैरिकेड्स तोड़ दिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहां पर तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर भी हमला किया है, पथराव किया। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से प्रदर्शनकारी यहां पर उग्र हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया है, पुलिस गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिएगा कि किस तरह से जो समाज के लोग हैं वो यहां पर उग्र हो गए और जमकर उन्होंने हंगामा मचाया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया। लगातार रोकने की कोशिश इन्हें पुलिस की ओर से की जा रही है। एसपी कार्यालय में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ आगजनी की है। अब इसके बाद रायपुर से अतिरिक्त पुलिस बल को रवाना किया गया है। चलिए, तो लगातार यहां पर जो प्रदर्शन है उग्र होते जा रहा और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। रायपुर से भी यहां पर पुलिस बल अब भेजा जा रहा मौके पर और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार यहां पर स्थिति जो है वो बिगड़ते हुए, प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुनील, मौके पर अभी क्या स्थिति है? गृह मंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश इस पूरे मामले में दे दिए हैं, लेकिन मौके पर अभी किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे? क्या स्थिति पूरी तरह से काबू में? मैंने ये जो घटना हुई थी, जो अमर गुफा है उसके सामने जो जैतखाम लगा हुआ था और कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ थी, जिसके विरोध में पहले सतनामी समाज ने एक विरोध प्रदर्शन किया था गिरौदपुरी में और करीब 3 जो आरोपी वो पकड़ाए भी। लेकिन उसके बाद उनकी न्यायिक जांच की मांग लगातार चल रही थी। कल आदेश भी जारी किए, लेकिन उसके बाद एक पत्र जारी होता है कलेक्टर और एसपी को कि पूरे समाज, प्रदेश भर के सतनामी समाज के लोग आज आंदोलन करने वाले हैं। और जिसके तहत सुबह से ही समाज के प्रदेश के अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग पहुंचना शुरू हुए और सैकड़ों से हजारों की तादाद इनकी जो संख्या यहाँ पर बढ़ गई और जिसके बाद बेहद उग्र प्रदर्शन का जो दौर यहाँ पर शुरू हो गया। करीब 4 घंटे से उग्र प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। पहले बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। बैरिकेडिंग को तोड़ने के बाद जो समाज के लोग हैं सीधे तौर पर कलेक्टेड और एसपी कार्यालय में दाखिल हुआ और जमकर तोड़फोड़ की। वहां करीब 100 गाड़ी से 100 गाड़ियों को भी तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया गया। अभी भी जो स्थिति है बेहद नाजुक है और जो पुलिस बल और सुरक्षा बल जो रायपुर से बुलाए गए हैं, बस उसका इंतजार हो रहा है। लोग अपनी जान बचाकर, जो अधिकारी कर्मचारी और पुलिस बल है वो इधर उधर भाग रहे हैं। सुनील, मुख्य रूप से इनकी मांगे क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर? ये देखिए, इनकी यही मांग है कि जो आरोपी है जिन्होंने जैतखाम को तोड़ा है, जिन्होंने अमर गुफा पर जो तोड़फोड़ की है, उनको उनकी डिटेल से जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। हालांकि न्यायिक जांच का आदेश कल डिप्टी सीएम ने दे ही दिया था, लेकिन समाज का जो विरोध है, जो
विरोध प्रदर्शनकारी हैं उनका धीरे धीरे प्रदर्शन इतना उग्र हो गया। पहले उन्होंने बैरिकेडिंग और सबसे पहले जो रास्ते में जो पुलिस वहां पर पुलिस बल मौके में मौजूद थी जिनको रोकने के लिए वहां पर तैनात किया गया था, उन पर जो प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, डंडे से उन पर हमला किया, जिसके बाद जो एक वहां पर जो बैरिकेडिंग थी वो टूट गई, दूसरी बैरिकेडिंग को भी तोड़कर और जो फायर ब्रिगेड की दमकल की गाड़ियां थी उन करीब 3 दमकल की गाड़ियों को भी मौके पर तोड़ दिया गया। और जैसे तैसे उस भीड़ को जब पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई और पुलिस पर ही जब हमला होने शुरू हो गया, कई पुलिसकर्मी इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जब देखा कि पुलिस की बैरिकेडिंग का भी कोई मतलब नहीं थी, पुलिस भी अपनी जान बचाकर अलग अलग आनन फानन स्थिति में दूसरे जगह पर तैनात हो गई और मौका वारदात पर इस तरीके से उग्र प्रदर्शन किया गया कि कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय शायद अब पहचाने लायक नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में भी खड़ी जितनी भी कारें थी, अधिकारियों की कहे चाहे जो भी अपने काम से आए हुए लोग हैं, उन सभी की गाड़ियों को तोड़फोड़ कर आकर हवाले कर दिया गया। कुल मिलाकर जो प्रदर्शन है बेहद उग्र हो चुका है। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन की से कुछ बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अपनी तरफ से उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन जान बचाकर वो भी एक अपने अपने दायरे में आकर छुपे हुए हैं। चलिए सुनील, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।